पाकिस्तान के नुमाइंदे की इंटरनेशनल मीडिया सुनता है तो उनके दिमागों में हमें लेके हमारा तासुर किया जाता है। ये एक शख्स गुज़िश्ता कई बरसों से जेल में है, उस वक्त नफसियाती मरीज बन चुका है और वो गलत बात कह रहा है। एक हकीकत बन चुकी है कि अब दुनिया आपको पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर जानती है। हाय फैमिली खैर निशानदेही। एक शख्स जेल में है और गुज़िश्ता 2 बरसों से जेल में है। कभी कहा जाता है कि कैद तन्हाई का शिकार है और वगैरह वगैरह। बहरहाल इस सब बातों में अगर सच्चाई ना भी माने तो ये तो तय है कि एक शख्स गुज़िश्ता कई बरसों से जेल में है। उसका ज़हनी दबाव के बायस अगर वो कोई नफ्सियाती आर्ज़े में मुब्तला होते जैसी कोई बात करता है तो ये समझ में आता है। हम लम्हे भर के लिए मान लेते हैं जी जिस शख्स की बात की जा रही है वो शख्स इस वक्त नफ्सियाती मरीज बन चुका है और वो गलत बात कह रहा है। मगर जो ताकत के मंबे पर हमा वक्त 24 घंटे सवार हों, वो लोग जो हर वक्त न सिर्फ आज़ाद हों बल्कि औरों की आज़ादी भी तय करने के मुकल्लिफ हों, वो शख्स जो ताकत को सुबह शाम भरपूर इंजॉय कर रहा हो, अगर लम्हे भर के लिए वो नफ्सियाती दबाव का और नफ्सियाती मरीज जैसा कोई रद्द अमल कर रहा हो तो मुझे बताइए इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है आपके पास। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपको इतने ही अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाए आप तो वाकई पागल हो जाए। यानी वो जो आपने ही कहीं जिक्र किया पागल कुत्ते की तरह कोई शख्स भौंकता है, तो मुझे ये लगता है कि अगर यही हाल आपके साथ हो तो वो पागल कुत्तों जैसा हाल शायद आपका भी हो जाए। लेकिन अगर आप ताकत पर होने के बावजूद भी इस कदर नफ्सियाती दबाव और चंद सहाफ़ियों के जो कि आप ही के तकरीबन बिके हुए और आप ही की तरह आपके दबाव में आने वाले सहाफ़ी ज़्यादातर, हर एक नहीं होते हैं, उनके सवालों पर जो मेरे ख्याल में पहले से तयशुदा होते हैं उन सवालों पर अगर आप इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो अगर आपको ये दबाव मिला तब आपकी हालत कैसी होगी। ये एक इदारे की जिम्मेदारी के तौर पर आपको अब दुनिया नहीं देखती। सच ये है कि अब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। मैं आप पर एतराज़ इस बुनियाद पर नहीं कर रहा कि आपने किसी शख्स की तौहीन की या उसके खिलाफ कोई ऐसी बातें की, वो जाने उनके कारकुनान जाने, और ना ही इस बुनियाद पर कि आप हम पर मुसल्लत हैं, बल्कि ये एक हकीकत बन चुकी है कि अब दुनिया आपको पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर जानती है। अब दुनिया आपको पाकिस्तान के चेहरे के तौर पर जानती है। अब पाकिस्तान के अल्फाज हैं जिनका अपनी ज़ुबान से इजहार फरमा रहे होते हैं। मुझे बताइए कि कम से कम एक इदारे से उठकर जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे तो आपको इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको किसी भी, चाहे वो अवाम बेवकूफ़ हों, पागल हों, आपके नज़दीक मुहिब्बे वतन ना हों, इसके बावजूद वो करोड़ों की तादाद में हैं, उनको नुमाइंदे को ज़हनी मरीज़ बुलाया जाना चाहिए। क्या आप किसी को बार्किंग डॉग यानी भौंकने वाला कुत्ता कह सकते हैं? ये ज़ुबान जब आपकी पाकिस्तान के नुमाइंदे की इंटरनेशनल मीडिया सुनता है तो उनके दिमागों में हमें लेके हमारा तासुर किया जाता है। हमारे बारे में क्या सोचते हैं कि ये है वो कौम जिसकी ज़ुबान पर इंटरनेशनली जब आप बयान कर रहे हो किसी मुद्दे को तब इस किस्म की वाहियात और गलीज़ लफ्ज़ों का इस्तेमाल आम रहता है। कम से कम यहाँ के लोगों को, और अगर मैं शहर कराची की बात करूँ तो ये उर्दू बोलने वालों का तो कम से कम खासा नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके बोलने वाले, जिनकी कौमी ज़ुबान उर्दू है, ये उनका तो खासा नहीं है। ये उनके यहाँ तो राइज नहीं है। उनके यहाँ तो बहुत ही मिठास के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही एहसास के साथ, बहुत तहज़ीब और तमद्दुन के दायरे में रहते हुए गुफ्तगू की जाती है कि सुनने वाला अपने आप को अपनी उंगलियां मुंह में दाबे रह जाए कि यार ये कौन शख्स है जो बोल रहा है और ये कौन मैं हूँ जो सुन रहा हूँ। लेकिन आपने ख़ास पंजाबी लहजे में इस तरह गुफ्तगू की गोया कोई सुल्तान राही साहब मरहूम की फिल्म चल रही हो या फिर गुज्जर का खड़ाक चल रहा हो। ये दिस इज़ नॉट द वे टू स्पीक विद द जर्नलिस्ट हु आर रिप्रेजेंटिंग द इंटायर वर्ल्ड। ये मेरा ख्याल है कि हमारी तौहीन है, इदारे की तौहीन है, और ज़ाती तौर पे अगर देखा जाए तो ये आपकी भी तौहीन है और ये उस शख्स की भी तौहीन है जिसके शजरा नस्ब के हवाले से आपने कोई इशारा किया था। बहुत शुक्रिया।